दिल पे हाथ रख कर बताना कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। और आपने फोटोग्राफी सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी कि फोटोग्राफी तो आसान है, एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है, और एक वो रास्ता है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जल्दी से फेमस हो जाते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मतलब सच बोलना यार, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी? क्योंकि आपने किसी को देखा था इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि भाई ये तो एक बंदा है जो फोटोग्राफर है, और क्या भैया क्या काम कर रहा है, फोटो खींच खींच के ये दुनिया में घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, और सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी होती है, लोग इसके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फेमस हो जाता है। और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, काम भी नहीं करना पड़ता, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें सोचकर 99% लोग फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस दौर में। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जो आसान है, शॉर्टकट है, और जल्दी से आपको तरक्की दिला देता है, जल्दी से आप उसमें पैसे कमा सकते हो और अपना नाम कमा सकते हो। ये सोच बहुत खतरनाक है, और मेरा ये पक्का दावा है, मतलब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि इनमें से जरूर कोई ना कोई एक ऐसा रीजन रहा होगा, ये सारे रीजन रहे होंगे कि आपने भी यही सारी चीजें सोचकर फोटोग्राफी स्टार्ट करी। उसके बाद होता क्या है कि आपके पास मोबाइल तो है ही, भाई आजकल मोबाइल तो सबके पास ही होता है, तो आपने भी फोटो खींचना स्टार्ट करा, एक अकाउंट बनाया, फोटो डालनी स्टार्ट करी, थोड़े से यूट्यूब पे वीडियो देख लिए कि भाई मोबाइल से फोटो कैसे खींची जाती है, और जिसको आप फॉलो कर रहे थे उसका काम देख देख कर आप भी वैसी पिक्चरें खींचने लग गए। अब इस सारे खेल में हो ये रहा है कि अब इतना टाइम हो गया आपको फोटोग्राफी करते हुए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हुए, लोगों को अपनी पिक्चरें शेयर करते हुए, ना तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना आपका काम कहीं पहचाना जा रहा है, ना ही आप अपने काम में कोई तरक्की कर रहे हैं, ना ही जो सपने आपने देखकर इस फील्ड में घुसने की कोशिश करी थी वहां पर नहीं पहुंच रहे हो। तो भैया ना नाम हो रहा है ना काम हो रहा है, और उसके ऊपर आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, घर वालों के ताने, और पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, क्योंकि आपने पढ़ाई तो छोड़ दी है, क्योंकि आपको तो बनना है फोटोग्राफर। आप कोई काम धंधा भी नहीं करते, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और ये जो खेल आपने स्टार्ट करा था जिसमें आपको लग रहा था कि भाई ये तो जल्दी से हम फेमस हो जाएंगे, अब इतना टाइम बीत गया है, मतलब किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, लेकिन गाड़ी कहीं पर भी नहीं पहुंच रही। तो मेरे भाई, फोटोग्राफी करनी है, करो, फोटोग्राफी बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आप किसी चीज को ये सोच के करते हो कि वो आसान है, या किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, जैसे इस केस में पढ़ाई से, और आप जब एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो भैया शॉर्टकट तो कहीं पर भी नहीं होता। जिनको आप फॉलो करते हो उनका भी कोई शॉर्टकट नहीं था, पता नहीं उन्होंने कितने साल लगाए वहां तक पहुंचने के लिए जहां पर आपने उनको देखकर फोटोग्राफी स्टार्ट करी। तो भैया जिस चीज की शुरुआत ही गलत होगी, जिस चीज का एम ही गलत होगा, जिस चीज का लक्ष्य ही गलत होगा, तो वहां तो आप ट्रस्ट में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और आप खुद बताना कि आप कहीं पहुंच पाए हो, कुछ कर पाए हो? नहीं कर पाए ना, क्योंकि सारा खेल ही गलत शुरू हुआ है, सारा इल्जाम आपके ऊपर ही है। देखो, मेरी राय मानो, अगर फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोग्राफी करो, आपको अच्छी लगती है करो, लेकिन किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। पर हां, एक चीज की गारंटी है, अगर आप अपनी पढ़ाई
अपना करियर, अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो कभी भी करी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जब मैं 13 साल का होऊंगा तभी मुझे फोटोग्राफी करनी है, या जब मैं 18 साल का होऊंगा तभी मुझे फोटोग्राफी करनी है। फोटोग्राफी आप कभी भी कर सकते हो, पर आप अपनी फ्यूचर के बारे में जरूर सोचो, अपने करियर के बारे में जरूर सोचो। और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। पढ़ाई करो कंप्लीट, कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज करो, स्कूल जा रहे हो तो भैया स्कूल कंप्लीट करो, फोटोग्राफी करते रहो। और धीरे धीरे देखो कि फोटोग्राफी में आप कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कहीं पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, या फोटोग्राफी आपको पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही, या सिर्फ जबरदस्ती करे जा रहे हो। तो जबरदस्ती तो कोई भी चीज नहीं चल सकती है, और दूर से सारी चीजें बहुत लुभावनी लगती हैं, बहुत मस्त लगती हैं, और दूसरे की थाली में खाना बहुत बढ़िया लगता है। तो भैया दूसरे की थाली देखो, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है जब आप थाली तक पहुंचो तो थाली में रखा हुआ खाना आपको पसंद भी आए। तो ये भी हो सकता है कि आप 5-6 महीने फोटोग्राफी करके फिर फोटोग्राफी आपको पसंद नहीं आ रही, फिर आप बोलोगे भाई मैंने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया, और जीरो अंडा मिल गया, अब तो कहीं पे भी नहीं पहुंचे। तो ओवरऑल मेरा कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है, या इतना सा ही मोटिवेशन डीमोटिवेशन या बात को समझने की कोशिश करो कि आप फोटोग्राफी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपने काम को मत छोड़ो। पहले खुद सेटल हो जाओ, पहले अपने पैर जमाओ किसी चीज में, और फोटोग्राफी साथ साथ करते रहो। फोटोग्राफी आप जॉब करते हुए भी कर सकते हो, फोटोग्राफी आप पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हो। और फिर देखो अगर चल रही है, अच्छा काम हो रहा है तो फिर करते रहो, और अगर नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट आपके पास आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज आपके पास होगी, और वो एटलीस्ट आपको जिंदगी चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक जरिया होगा। आप अनपढ़ नहीं रहोगे, आप कहीं पहुंचोगे। तो जो इतने सारे लोग आज की डेट में फोटोग्राफी सिर्फ यही सोच के कर रहे हैं कि भाई सभी कर रहे हैं, और जैसा वो बन पाए हैं आप भी वैसे ही बन जाओगे, तो बन सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। और अपना इंटेंशन, अपना फोकस अपने करियर के ऊपर रखो, पढ़ाई के ऊपर रखो, प्रोफेशन के ऊपर रखो। फोटोग्राफी होती रहेगी, और जब चलना होगा तो चल भी जाओगे, और नहीं चलना होगा तो आपके पास आपका बैकअप होगा। तो बैकअप प्लान को बना के रखो, ठीक है? समझ गए?